एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि जीई का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट 3 कोर्सेज में कॉमन है: बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर के नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन टू एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश। इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज बिजनेस इंग्लिश। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम मैसेजेस को भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सारे ही बिजनेस डिपेंड करते हैं मार्केटिंग पे और एडवर्टाइजिंग पे कि कितने बढ़िया तरीके से हम प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कम्युनिकेशन साइकिल। इसके अंदर सबसे पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। तो प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर मेनली 6 प्रोसेस होते हैं। पहला है सेंडर। सेंडर अपने मैसेजेस को वर्ड्स में पुट करेगा, जो वर्ड्स इजीली समझ सके रिसीवर, और उसके बाद एक ऐसे मीडियम के थ्रू भेजेगा जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ही अवेलेबल हो। नेक्स्ट है हमारा एनकोडिंग। सेंडर एक कोड या फिर स्ट्रक्चर सिलेक्ट करेगा जो कि उसका कंटेंट या फॉर्म होगा मैसेज का। एनकोडिंग वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। देन मैसेज या मीडियम, मतलब कि मैसेज किस जरिए से जाएगा रिसीवर तक। वर्बल मैसेजेस टेलीफोन के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर फेस टू फेस भी डिलीवर हो सकते हैं। और रिटर्न मैसेजेस को हम ईमेल या फिर पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिकोडिंग। जब रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करता है जो कि सेंडर ने भेजा है तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग डिपेंड करता है एनकोडिंग की क्लैरिटी पे और क्या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है रिसीवर के पास, और नॉइस फ्री इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद अगला है हमारा रिसीवर। रिसीवर को अटेंटिव और रेडी होना चाहिए मैसेज को रिसीव करने के लिए। फीडबैक। फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर। बिना फीडबैक के तो कम्युनिकेशन साइकिल पूरी हो ही नहीं सकती। जो मैसेज सेंडर भेजता है फिर रिसीवर उसको इंटरप्रेट करता है, उसको डिकोड करता है और समझने की कोशिश करता है। उसके बाद वो फीडबैक देता है सेंडर को कि उसको समझ आया है मैसेज या फिर नहीं आया। अब हम इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर मैसेज को भेजता है, उसके बाद रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसके बाद फीडबैक देता है सेंडर को। और इसी के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉइस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी मैसेज के अंदर, वरना रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा कि सेंडर बोलना क्या चाह रहा है, या फिर हमारी बात मिसअंडरस्टूड भी हो सकती है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ना केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक फंक्शनिंग में हेल्प करता है, बट ये एम्प्लॉयज़ को आपस में बांध के रखता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। स्मूथ और ओपन कम्युनिकेशन की हेल्प से मैनेजमेंट अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकता है। सारे बिजनेस डिपेंड करते हैं मार्केटिंग पे और एडवर्टाइजिंग पे और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज पे। जो कम्युनिकेशन किसी पर्पस के लिए की जाती है उसको हम कम्युनिकेशन विद पर्पस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन दो ही तरीके के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम लिख के या बोल के किसी को अपनी बात बताते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्ड्स या किसी लैंग्वेज का यूज़ करना मोस्ट कन्वीनियंट वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हमारी लैंग्वेज या वर्बल स्किल्स डिपेंड करते हैं हमारे एजुकेशनल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पे। अगर कोई बंदा वेल एजुकेटेड होगा तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी। हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही करने के लिए। ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है इन सभी रीजंस की वजह से। पहला है स्पॉन्टेनियस। अगर हमें किसी को बोल के बात बतानी है तो वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। और ये हाईली परसुएसिव भी होता है बिकॉज स्पीकर कुछ नॉन वर्बल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे टोन, स्ट्रेस या फिर कोई जेस्चर या एक्सप्रेशंस, जो कि उसकी बात के साथ मैच होता है। हम अपने मैसेजेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं बीच में अगर लिसनर के रिस्पॉन्स देख के। सोशली भी इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन अलाउ करता है हमें
कि हम ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़ सके और उनके साथ इंटरेक्ट कर सके बॉन्ड बना सके। बट ओरल कम्युनिकेशन करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब हम वर्क प्लेस पे ओरल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती या फिर इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। ये मेमोरी पे डिपेंड करता है रिसीवर की। इसी वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैसेज को रॉन्गली इंटरप्रेट हो जाए। हमें कुछ स्किल्स डेवलप करनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि हमारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए और हम सूटेबल वर्ड्स या एक्सप्रेशन यूज़ करें अपने मैसेज को क्लियर, कंसाइज और कंप्लीट बनाने के लिए। साथ ही साथ हमारी टोन, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी मिलनी चाहिए हमारे वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिटन कम्युनिकेशन के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। चाहे ओरल कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्पॉन्टेनियस हो, उसके कितने भी फायदे हों, बट वो कभी भी फॉर्मल, यूनिफॉर्म या ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। और सबसे मेन बात कि वो कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं हो सकता एज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को हम ऑल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और इसके अंदर बहुत ग्रेट एक्यूरेसी होती है और इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको रिसर्च कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट कभी कभार रिटन कम्युनिकेशन भी डिसएडवांटेजेस हो सकता है, क्योंकि इसमें पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फीडबैक भी स्लो आता है। कब सेंडर भेजेगा लिख के, कब रिसीवर उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको समझेगा, उसके बाद फीडबैक में फिर से लिख के उसको भेजेगा, तो इसमें पेपर भी वेस्ट हो रहा है और फीडबैक भी स्लो आ रहा है। और अगर किसी की पुअर राइटिंग स्किल्स होगी या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो रिसीवर को तो समझ ही नहीं आएगा, तो फिर वो जवाब क्या देगा। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नीचे कुछ टिप्स दी गई हैं जिससे हम अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा कर सकते हैं। पहला, कि हमारी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए। और उसमें हम बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स यूज़ करें तो और अच्छी बन जाती है हमारी कम्युनिकेशन। अगर हम डेली लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसको समझ सकेगी। जितनी ज़रूरत है कंटेंट की, उतना ही कंटेंट हमें देना चाहिए। एक्सेस इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूजन हो सकती है रीडर को। एक बार जब हमारा लिखना हो जाए तो उसके बाद हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट को कि उसमें कोई एरर तो नहीं है या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ग्रामर हमारी करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और हमें बहुत ही पोलाइट टोन में लिखना चाहिए अपना मैसेज। अब आता है कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन ओरल या रिटर्न में ना करके बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, जेस्चर्स, टोन, पिच, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब से करें, तो वो हमारा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी फर्दर डिवाइड किया है फॉलोइंग पार्ट्स में। पहला है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज ओल्डेस्ट है, बट इसको फिर भी बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। कुछ मोस्ट कॉमनली यूज साइंस के एग्जांपल हो सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, साइन बोर्ड, साइन फॉर एस्केलेटर्स और स्टेयर्स, सायरन, स्कूल बेल्स एक्सेट्रा। इन साइंस को यूनिवर्सली समझा जा सकता है, चाहे कोई बंदा एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड हो। नेक्स्ट है ऑडियो साइंस। आज के टाइम पे साउंड जैसे कि सायरन हो गए फैक्ट्री के अंदर, वो ये इंडिकेट करता है कि शिफ्ट एंड हो गई या फिर शिफ्ट चेंज हो गई है। बाकी और भी हो सकते हैं जैसे एम्बुलेंस हूटर्स, पुलिस सायरन। ये सब हमें अटेंशन दिलाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है अभी। उसके बाद ऑडियो साइंस आसानी से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकती है, बिकॉज इसमें ज़रूरी नहीं होता कि रिसीवर भी सेंडर को देखे। विजुअल साइंस। विजुअल साइंस कुछ पिक्चर या फिर सिंबल होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने बोर्ड देखे होंगे कि स्कूल के पास लिखा होता है स्कूल अहेड, या फिर ट्रैफिक सिग्नल भी एक विजुअल साइन है। विजुअल साइन हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में बिना वर्ड्स के। जनरल पब्लिक इजीली इसको फॉलो कर सकती है इंस्ट्रक्शन को। ज़्यादातर साइंस को यूनिवर्सली अंडरस्टूड किया जाता है, और कोई अगर लोकल एरिया लैंग्वेज नहीं जानता है तो वो इनको फॉलो कर सकता है और अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। ऑडियो विजुअल। सारे मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट, टीवी पे जो दिखाई जाती है, इंटरनेट, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे डिपेंड करती हैं ऑडियो और विजुअल मीडियम पे।
बिजनेस पर्पस के लिए ऑडियो विजुअल मीडियम बहुत ही बेस्ट है बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट हमारा काइनेसिक्स। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हमारा कन्वे हो जाता है थ्रू बॉडी लैंग्वेज। हमारा फेस, हमारे आईज, हैंड्स, ये सब एक्सप्रेस करते हैं हमारे फीलिंग्स को और इमोशंस को। हम बहुत सारे अलग अलग तरह के इमोशंस को दिखा सकते हैं थ्रू आवर आईज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स एक्सेट्रा। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी जेस्चर कहीं भी यूज़ ना करें बिकॉज सिर्फ कुछ ही जेस्चर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली सबको सब जानते हैं उसके बारे में, बट ज़्यादातर जो जेस्चर्स होते हैं वो कल्चर स्पेसिफिक होते हैं जिसको सिर्फ कुछ ही लोग जान सकते हैं। तो अगर हम कोई भी रॉन्ग जेस्चर कर दें तो फिर ये हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। पोस्चर और अपीयरेंस भी हमारे मैसेज को कन्वे करता है नॉन वर्बली। जैसे कि कोई वेल ड्रेस्ड बंदा है, वो एकदम बढ़िया पोजीशन में खड़ा है, पोस्चर में खड़ा है, तो वो उसके कॉन्फिडेंस और इंटीग्रिटी को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बंदा जो कि बिल्कुल बेकार कपड़ों में खड़ा है और बहुत ही बेकार पोस्चर में, तो वो उसकी इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरा लैंग्वेज। हम क्या बोलते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, बट हम कैसे बोलते हैं वो पैरा लैंग्वेज होता है। पैरा लैंग्वेज के भी 5 टाइप्स हैं। पहला है वॉइस। वॉइस से हम किसी का पर्सन का जेंडर जान सकते हैं। वॉइस से हमें स्पीकर के सोशल और एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बताता है कि कितना डिस्टेंस से कम्युनिकेटर बात कर रहा है। अगर कोई स्पीकर बहुत ही पास से बात कर रहा है तो हमें उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आएगी, वेयरएज अगर कोई दूर से बात कर रहा है तो हमें उसकी आवाज़ बहुत धीरे आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा पिच। पिच होता है कि कितनी तेज़ी से या कितने धीरे हम बोल रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा या फिर बहुत बोरिंग बनाता है। पॉजेज एंड वर्ड स्ट्रेस। जो गुड स्पीकर्स होते हैं वो हमेशा एक लाइन बोलने के बाद पॉज लेते हैं, जो कि लिसनर को टाइम देता है कि वो समझ सके उसके बात को और रिस्पॉन्ड कर सके अकॉर्डिंगली। इन्फ्लेक्शंस एंड नॉन फ्लुएंसीज, ये कुछ स्मॉल बिट्स ऑफ साउंड होती हैं या फिलर वर्ड्स होते हैं जो कि हम बहुत बार यूज़ करते हैं स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि ओके, ओ नो, ये सब यूजुअली यूज़ होते हैं हमारे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इन सब को दिखाने के लिए। प्रॉक्सिमिक स्टडी होती है यूज़ ऑफ स्पेस की इन स्पेसिफिक वे, अपने इन्वायरमेंट को बेटर तरीके से समझने के लिए। पहला है सराउंडिंग्स। जब हम स्पेसिफिक कलर्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं तो ये कस्टमर का फ्रेंडली एटीट्यूड दिखाता है, बेटर स्टाफ फैसिलिटीज़ दिखाता है, जो कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। स्पेसेस भी 4 तरीके के होते हैं: इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस एंड पब्लिक स्पेस। इंटीमेट स्पेस सबसे ज़्यादा प्राइवेट जोन होता है जो कि रिजर्व होता है फैमिली के लिए और बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस यूज़ किया जाता है सीनियर्स से बात करने के लिए या फिर कोई फ्रेंड से बात करने के लिए। सोशल स्पेस का यूज़ होता है मीटिंग्स या फिर कोई प्रोफेशनल इंटरेक्शन करने के लिए। पब्लिक स्पेस का डिस्टेंस होता है अबाउट 12 फीट। जैसे एग्जाम्पल में ले तो प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं ऑडियंस से तो वो जिस डिस्टेंस पे बात करते हैं वो हमारा आ सकता है पब्लिक स्पेस के अंदर। क्रोनमिक्स होते हैं हमारे टाइम लैंग्वेज। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी पंचुअलिटी को दिखाता है और दिखाता है कि हम कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपने काम को लेके। और अगर हम लेट पहुंचेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपने काम को लेके, और हमें शुरुआत में ही सॉरी बोलना पड़ेगा जो कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देगा। अगला है हैप्टिक्स, लैंग्वेज ऑफ टच। टच सबसे ज़्यादा मोस्ट डायरेक्ट तरीका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके अंदर आते हैं होल्डिंग हैंड्स, किसिंग एक्सेट्रा। देन लिसनिंग। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जितना ज़रूरी स्पीकर होता है उतना ही ज़रूरी लिसनर भी होता है। बिना लिसनर के हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। लिसनिंग भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला इवैल्यूएटिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग एंड एम्फेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा साइलेंस। बिना बोले भी हम बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हम रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं, फियर दिखा सकते हैं, इग्नोरेंस दिखा सकते हैं, एंगर दिखा सकते हैं और इवन डिसइंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं।
अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।